नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दुनिया में एक से एक तरह की चीजें घूस में मांगी जाती हैं। कोई कार मांगता है, कोई जायदाद मांगता है, कोई बीवी के लिए झुमका मांगता है, कोई कंपनी में शेयर मांगता है, कोई सीधे कैश ही मांग लेता है। कुछ लोग महंगी घड़ियों की घूस से भी अपना समय सुधार लेते हैं। बताते हैं फॉरेन टूर भी मांगते हैं कुछ लोग। एसी, फ्रिज, टीवी से लेकर बेटी की शादी का इंतजाम तक घूस में कर लेने की शानदार परंपरा रही हमारे देश में। और भी तरह तरह के प्रयोगधर्मी, क्रिएटिव, चंचल और कलाकार घूसखोर हुए हैं भारत माता की गोदी में। मतलब घूस केवल लेन देन का मामला नहीं होता, वो बहुत छोटा सा हिस्सा रह गया है। असल में घूस लेना और देना एक कला है। और कमाल की बात यह है कि देने वाला भी अपने आप को कलाकार समझता है और लेने वाला भी कलाकार समझता है। और आप तो जानते ही हैं कि बिहार कलाकारों की धरती रही है। गांधी बाबा ने उसी बिहार के चंपारण से आजादी का आंदोलन छेड़ा था और जयप्रकाश नारायण ने उसी बिहार के पटना से संपूर्ण क्रांति का आंदोलन छेड़ा था। जातिवाद और गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई की जमीन रहा है बिहार। आईपीएफ और भाकपा माले जैसे संगठनों को ऐसी जमीन पूरे देश में कहीं नहीं मिली। बाबा लेनिन कहते हैं कि कॉमरेड, क्रांति एक कला है। कहने का मतलब ये कि जिस तरह से हर क्रांति एक कला है, उसी तरह घूस भी एक कला है, बल्कि कहिए ललित कला है। जैसे पेंटर पेंटिंग करता है, जैसे मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, जैसे संगीतकार कोई धुन बनाता है, ठीक वैसे ही घूसखोर घूस लेने के नए नए तरीके ईजाद करता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, बिहार क्रांति और कला दोनों की धरती रही है और इन दोनों ही विधाओं का बेजोड़ संगम है घूसखोरी। और सर जी, गौतम बुद्ध के राज्य से घूसखोरी कला की जो खबर आई है, उससे सुनकर दुनिया के एक से एक घूसखोर पानी भर रहे हैं कि इस कला को ऐसी ऊंचाई तक हम क्यों नहीं पहुंचा पाए। सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि इस पर हंसना है कि रोना है। वेब सीरीज पंचायत तो आपने देखी ली होगी, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। फुलेरा गांव के सरपंच जी को देखकर एक सवाल जो आपके मन में भी आया होगा कि मुखिया जी सरकारी कर्मचारियों, विधायक और नेता को कद्दू और कटहल क्यों देते हैं। आज की खबर जानने के बाद आपको इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। बिहार में घूसखोरी की कला पर जो किताब लिखी गई है, उसकी सुगंध दूर दूर तक पहुंची है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के अफसरों ने घूसखोरी की कला को बहुत विस्तार दिया है, बोले तो रेंज बहुत बड़ा कर दिया है। मसलन कोई अपनी कार का कोई पार्ट मांगता है, पुर्जा, तो कोई कहता है मस्त बकरा ले आओ। कोई कटहल से काम चला लेता है तो कोई मांगता है किस। जी हां, किस बोले तो चुम्मा। चुम्मा बोलने में थोड़ा खराब लगता है, लेकिन किस अप मार्केट है और अफसरों को तो जानते ही, ऑलवेज अप मार्केट। जी हां, खबर यह है कि डबल इंजन की सरकार में घूसखोरी का इंजन ट्रिपल नहीं 10 टू द पावर 4 हो जाता है। सरकार चाहे एक इंजन वाली हो या 2 इंजन वाली या 4 इंजन वाली, बिहार के रग रग में बसे भ्रष्टाचार को पटरी से कोई नहीं उतार पाया। जरा गौर फरमाइएगा आज की खबर पर। जी हां, बस गौर फरमाइएगा, हंसना मना है। विजिलेंस की जांच में घूसखोरी के ऐसे ऐसे नूतन प्रयोग सामने आए हैं कि पूछिए मत। पहली कहानी पर गौर कीजिए। बिहार के सारण जिले के मधौरा थाने में तैनात एक सब इंस्पेक्टर को विजिलेंस विभाग ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। खबर मिली थी कि विवेक कुमार सिंह नाम के एक गांव वाले से इंस्पेक्टर साहब ने घूस मांगी थी। घूस में क्या मांगा था, यह भी सुन लीजिए। दरअसल कुछ दिनों पहले विवेक के हाथ चोरी हुई थी, अपराधी फरार थे। विवेक ने पूछा कब पकड़ेंगे दरोगा जी, तो बोला मेरी कार खराब है, उसके कुछ पार्ट्स ले आओ, मसलन कंप्रेसर, कंडेंसर, कूलिंग ऑयल वगैरह वगैरह। विवेक ने अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभाया और विजिलेंस विभाग को जानकारी दे दी। जांच हुई तो पता चला कि दारोगा सच में घूस का शौकीन था। उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। अब जरा दूसरा मामला सुनिए। यह तो राजधानी पटना का ही है। जमीन का मामला था। शत्रुघ्न यादव ने फरियाद लगाई कि कब्जा हटवा दीजिए हुजूर। दारोगा ने कहा मेरे बेटे लिए एक बढ़िया सा ब्रांडेड जूता खरीद कर ले आओ पहले। मेरा लौंडा जब तुम्हारा जूता पहनकर मिल्खा सिंह बन जाएगा, तब देखेंगे तुम्हारे केस का क्या करना है। दारोगा पकड़ा गया और सस्पेंड हुआ। तीसरा केस सुनिए। 2018 का मामला है। पटना की अगमकुआं पुलिस ने एक नाबालिग लड़के को बाइक लूट में शामिल होने का आरोप लगाते हुए जेल में डाल दिया।
सिर्फ इस वजह से कि लड़के ने पुलिस वाले को मुफ्त में एक पूरा कटहल ला कर नहीं दिया। यह मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया था। जांच हुई तो लड़का निर्दोष पाया गया और 11 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। बिहार में यह सब कोई नई बातें नहीं हैं जब रिश्वत में करारे नोटों के बदले ऐसी मांगें रखी गई हों। मार्च 2022 की बात है, सुन लीजिए। एक नर्स जिले के एक बहुत बड़े हेल्थ ऑफिसर के पास पहुंची कि सर जी, घर परिवार संभालने में दिक्कत होती है, मेरा ट्रांसफर कर दीजिए। अफसर ने कहा ट्रांसफर तो हो जाएगा, लेकिन पहले किस देना पड़ेगा। किस का मतलब चुम्मा। अधिकारी इससे आगे की भी फरमाइश करने ही वाले थे, लेकिन नर्स ने शिकायत कर दी और अफसर की सारी ठरक उतर गई। एक और मामला सुनिए। आप तो जानते ही हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। एक आदमी नशे में धुत पकड़ा गया, पुलिस उसको पकड़ के कोतवाली ले आई। पटना की बात है। वो व्यापारी था। पूछा क्या सेवा करें तो छोड़ देंगे हुजूर। पुलिस वालों ने कहा एक पूरा बकरा ले आओ, बढ़िया मटन पकाकर खिलाना होगा। सरकार ने बाद में उन्हीं को मुर्गा बना दिया। हम जानते हैं आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन जरा सोचिए उस कानून व्यवस्था के बारे में जहां मटन पार्टी के नाम पर अपराधी बेगुनाह भी साबित हो सकता है और कटहल न देने पर एक बच्चे को डकैती में फंसाया भी जा सकता है। समस्तीपुर की घटना तो आपको याद ही होगी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब सदर अस्पताल के कर्मचारी ने पोस्टमार्टम के बाद शव देने के लिए लड़के के गरीब माँ बाप से 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी लाश देने के लिए। इसके बाद वो गरीब माँ बाप गली गली घूमकर बेटे का शव लेने के लिए भीख मांगते नजर आए थे। हमने ये खबर दिखाई थी आपको, बहुत बवाल हो गया था। हर घटना अपने आप में एक सवाल है। सवाल सिस्टम पर जिसे सरकार चलाती है, सवाल उन सरकारी कर्मचारियों पर जिन्हें सरकार नियुक्त करती है और वेतन देती है, लेकिन वेतन से जिनका पेट नहीं भरता। सवाल उन नारों पर जो हर चुनाव के समय बड़े बड़े स्पीकर पर गूंजते हैं, न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की बात पक्की, आत्मनिर्भर होगा बिहार, भाजपा है तैयार। ये कमाल ही तो है कि डबल इंजन की सरकार में शिक्षा का विकास हुआ हो ना हुआ हो, घूसखोरी में खूब हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था में विकास हुआ हो ना हुआ हो, घूसखोरी में खूब हुआ है। रोजगार में विकास हुआ हो ना हुआ हो, घूसखोरी में खूब हुआ है। तो प्यार से बोलिए, डबल इंजन की सरकार है, घूसखोरी में बहार है, नीतीश कुमार है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।